Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं अरशद खान। आप देख रहे हैं लखीमपुर न्यूज़। इस समय हम गोला विधानसभा में हैं। उपचुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है बराबर। सुबह से मतदान डाल रहे हैं लोग। आपको बता दें कि लगभग 30-35% के आसपास जो है वोट अब तक पड़ चुका है। हमारे साथ हमारे लखीमपुर के पूर्व एमपी रवि जी हैं। आइए उसी से बात करते हैं कि इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं। देखिए, ये उपचुनाव है। यहाँ से निर्वाचित जो विधायक थे अरविंद गिरी, उनका इंतकाल हो गया था, तो अचानक ये चुनाव आ गया है। और इस चुनाव में जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जनता अब अपने भावनाओं का इजहार करना चाहती है। और हम लोगों ने जो फील्ड में विज़िट किया, हमने देखा कि लोग गुस्से में हैं और परेशान रहे हैं बहुत ज़्यादा। जनता मालिक होती है, जनता ने चुन के सरकार बनाई, लेकिन जनता की परेशानियों में सरकार ने घूम के नहीं देखा। सरकार के रवैये के कारण अधिकारी भी निरंकुश हो गए हैं और वो बजाय जनता की मदद करने के जनता पर जुल्म करने का काम कर रहे हैं। पिछले साल जब धान की बिक्री हो रही थी, तो ये खाली जिला खीरी की नहीं वरन पूरे उत्तर प्रदेश की बात यह है कि उसमें 400 से लेकर 500 रुपये कुंटल तक पैसा काश्तकारों को कम दिया जा रहा था। हालांकि मुझे यकीन है कि सरकारी खजाने से पूरा पैसा निकला होगा। और उस वक्त ये बात बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी कि 250 रुपये विधायकों को दिया जा रहा है और 150 रुपया एसडीएम ले रहा है। और इस शिकायत का जब खुलासा हो गया था, तो गोला के विधायक ने एक यहाँ के राइस मिलर के ऊपर मुकदमा कायम करा दिया था। उनका उत्पीड़न बहुत किया गया था। और लेकिन चूँकि इतना संगठित मामला चल रहा था कि सदन में, विधानसभा में भी शिकायत किए जाने के बावजूद भी समाधान नहीं निकल सका और जनता के ऊपर डकैती पड़ी। इस साल भी हालत यह है कि चुनाव आ गया है, आज चुनाव हो रहा है और गन्ने का पेमेंट नहीं हो सका। एक साल से लोग परेशान हैं, पैसे कब दिवाली ख़राब हो गई। तो अब स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, बोल गए कि आप अगर पेमेंट नहीं करें हम जेल भेज देंगे। तो हिंदुस्तान से एक के बाद एक उद्योगपति बैंकों से पैसा लेकर के बाहर भाग रहे हैं और गोला की शुगर फैक्ट्री जो है वो सीधे सीधे किसानों से जुड़ी हुई है। मुझे लगता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इनका जो विभाग है, औद्योगिक या कॉमर्स का जो विभाग है, वो इन फैक्ट्री वालों से बैठ के बात करता है, इनकी क्या समस्याएं हैं, समाधान निकालता, जिससे कि फैक्ट्री को आजकल नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, लोग मॉडर्नाइज़ करने के लिए बहुत फाइनेंस कराते हैं बैंकों से और इनकी समस्याएं दूर करने का काम करते, जिससे कि कम से कम 5-7 लाख किसानों के परिवार जो जुड़े हुए हैं गन्ने खेती से, उनको रास्ता निकल आता। अब बजाज के 3 कारखाने हैं, वो लाखों परिवार जुड़े हुए हैं और अगर सरकार उन पर मुकदमा कायम कर देगी तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। तो समस्या फैक्ट्री बंद करना नहीं है, समस्या गन्ने का पेमेंट कराना है। तो इसमें तो पूरा इनका तंत्र ही असफल सिद्ध हुआ है। बैठ जाए एक मिनट। इनका पूरा तंत्र ही असफल सिद्ध हुआ है। अब दूसरा, उससे भी ख़राब स्थिति आई है कि धान की फसल इस साल ख़राब हो गई, क्योंकि पानी ज़्यादा गिर गया, फसल डूब गई है, कहीं कहीं सड़ भी गई है और उसको निकाला जा रहा है। उससे मतलब बहुत नुकसान हो गया है लोगों का। स्टैंडर्ड वे में जैसे खेती होती थी वैसे नहीं हो पा रही, कॉस्ट बढ़ गई है। और ऐसे समय पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अधिकारियों ने कैसे निर्देश जारी कर दिया कि भाई पराली जला दोगे तो हम आपको जेल भेज देंगे। तो इसको काश्तकारों ने बहुत एक अपने पास आघात के तरीके से लिया है। अब देखिए, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, इन सारी सरकार गवर्नमेंट्स में सरकारें क्या कर रही हैं कि सरकारों ने न्याय पंचायत सब व्यवस्था करा दी है। कोई एक आदमी है जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, जो भी काश्तकार उसके पास जाता है, उसके यहाँ जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट बचता है उसको मल्च करके और वो रिपोर्ट करता है, तो कुछ काश्तकार उसको टोकन मनी देता है, बाकी उसको गवर्नमेंट से मिलता है। तो एक व्यवस्था यहाँ हो सकती थी, लेकिन इस पर मुझे लगता है कि इन अधिकारियों ने सोचा ही नहीं। उनकी सीमाएं इस देश की सीमाएं हो चुकी हैं। और एक और अभी खबर आई है बहुत बढ़िया कि भाई मवेशियों को रोकने के लिए जो तार लगाए गए थे, उन मवेशियों को अगर तार लगाए जाएंगे और किसी ने शिकायत कर दी तो जेल कर दी जाएगी।
अब मेरा समझ में ये नहीं आ रहा है, जब छत्तीसगढ़ की सरकार 5 रुपए किलो में गोबर खरीद रही है और वहाँ पर ये समस्या सॉल्व हो चुकी है, तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है बहुत ही गौभक्त है, बाबा जी गौ प्रेमी है और ये पूरी सरकार बहुत गौ प्रेमी है। तो ये लाखों की तादाद में जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं। अकेले हमारे जिला में 500-700 लोग मर चुके हैं इन जानवरों के कारण। नहीं, और अब स्थिति बहुत आगे पहुंच गई। अब तो इन मवेशियों के कारण जो जंगली जानवर हैं, उन्होंने जंगल छोड़ दिया है। अब वो जंगल के बाहर रहते हैं। इधर पिछले साल भर से लगातार जो है शेर और तेंदुए जंगल के बाहर देखे जा रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि कोई पुरसा हाल तो है नहीं। इधर 15 दिन के अंदर इसी गोला विधानसभा में 6 लोगों को गुलदार ने और शेर ने मार दिया है। अब बताइए, यहाँ पर 40-40 मंत्री घूम रहे थे, 2-2 बार मुख्यमंत्री जी आ गए, लेकिन इन गरीबों के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा है। और अब इलेक्शन तो आज खत्म हो जाएगा, अब शेर तो वापस जंगल में जाने वाले नहीं हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में सभी किसान आशंकित हैं कि किस दिन किसके घर का बच्चा या किसके घर का व्यक्ति खर्चे में आ जाएगा और सरकार के लिए आंकड़े भरे जाते रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे भी बड़ा एक कांड हो गया कि बसों से भी एक्सीडेंट होते हैं और ट्रेनों से भी एक्सीडेंट होते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। एक एक्सीडेंट होने के बाद में ट्रालियों पर प्रतिबंध लग गया है। ठीक है, उसके लिए जो लोग जिम्मेदार थे उनकी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन गांव का आदमी के पास ट्राली का ही सहारा है। घर में कोई फंक्शन होते हैं, कोई बात होती है, तो ट्राली लेके निकलते हैं ये लोग। तो अब सवाल यह है कि अब उनको बस लेके निकलना पड़ेगा। उनके उत्पीड़न का एक माध्यम बढ़ गया है, ट्रालियाँ रोकी जा रही हैं, लोगों को उतारा जा रहा है, 10,000 रुपये का जुर्माना उनसे वसूला जा रहा है। तो ये सब चीज़ों ने एहसास करा दिया है कि ये हुकूमत जो है, ये किसानों का दमन करना चाहती है और उनको जूते के नीचे दबा के रखना चाहती है। और इसीलिए किसानों ने मन बना लिया है कि अब की इस गवर्नमेंट को झटका जरूर देंगे। सरकार बदलने वाली नहीं है, लेकिन सरकार को ये एहसास कराया जाना जरूरी है कि प्राथमिकता वो लोग हैं जिन लोगों ने सरकार बनाई है, प्राथमिकता वो लोग नहीं हैं जो सत्ता के मजे ले रहे हैं। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सच है कि बचा हो, वरना ज़्यादातर विधायक बालू के कारोबार में, प्रॉपर्टी के कारोबार में, रियल एस्टेट में और ऑर्गेनाइज खनन के काम में लग चुके हैं। उनकी प्राथमिकता पैसा कमाना है, उनकी प्राथमिकता जनता के दुख तकलीफ को देखना नहीं है। तो ये एक अच्छा मौका मिला है, जनता ने इस चीज़ को एहसास करके मन बनाया है कि हमें सरकार को एक बार झटका जरूर देना है, जिससे कि सरकार जो है आँख खोल के देखे कि भाई आखिर किसानों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं। जिन किसानों ने इनको सरकार में पहुंचाया, वो किसान क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और जिस तरीके से सरकार ने अपने पश्चिमी जो दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की मौतों पर उदासीनता बरती है, जिस तरीके से सरकार ने तिकुनिया के किसानों की मौतों पर एक उदासीन रवैया अख्तियार किया है, वो सरकार इस चुनाव में मतलब दिन रात एक किए पड़ी है। इस बात को भी किसानों ने बहुत गंभीरता के साथ में ग्रहण किया है। मुझे लगता है कि जो किसानों ने तय कर लिया है वो होके रहेगा। आखिरी सवाल है कि जिस तरह से वीडियो भी आ रहे हैं अभी सोशल मीडिया में, दूसरे विधानसभा के जो विधायक हैं वो बराबर जो है वो पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वोटरों से बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, हमें खबर लगी थी कि एक पड़ोसी पड़ोसी क्षेत्र के जो हमारे विधायक हैं बलिया के, उनकी गाड़ी में रुपए के पैकेट रखे हुए थे, अभी कुछ समय पहले पत्रकारों ने देखा है। देखिए, हमने जिलाधिकारी महोदय को और कप्तान को और इलेक्शन जो यहाँ पर पर्यवेक्षक आए हुए उनको अवगत करा दिया था कि सरकारी मशीनरी को टेम्पर किया जाएगा और चुनाव में हेराफेरी होगी। और उसके पहले दिवाली के दिन इन्हीं जो रोमी साहनी जी हैं, इन्होंने अपने घर पे गोला में ही उनका मकान है, करीब 1 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है कि गरीब जनता में बांटा था, इसलिए कि चुनाव में मदद मिले। और इस बात की शिकायत तत्काल कर दी गई थी और कोई होता तो मुकदमा कायम हो गया होता, लेकिन उनको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए मुकदमा कायम नहीं हुआ। हमने आज भी इस बात को दोहराया है कि भाई अगर इस आदमी की शिकायत हुई थी और उसने जो है इस पर मुकदमा कायम नहीं हुआ है, तो आज जब इसकी गाड़ी में पैसे रखे हुए हैं तो गाड़ी वो जब्त क्यों नहीं की जा रही है? सीधे सीधे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। हम जानते हैं कि हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा ये, लेकिन अब निर्वाचन आयोग के संज्ञान में चीज़ें जा चुकी हैं, तो उनको तमाम तथ्यों का संज्ञान लेते हुए इन चीज़ों पर उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी गाड़ी को जब्त करना चाहिए। और जो भी इनके लोग
हमारे पूरे क्षेत्र में जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसका संज्ञान अब निर्वाचन आयोग को बहुत सख्ती से लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव को निष्पक्ष रखने की ज़िम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा जी, हमसे बात कर रहे थे। अरशद खान, लखीमपुर न्यूज़। Audio Jungle.